हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। शेयर कैपिटल कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने देखा था जब भी कोई कंपनी किसी भी पर्सन को शेयर बेचती है तो वो पर्सन कंपनी को पैसा पे करता है। पर इस टॉपिक में कंपनी के पास शेयर्स देने के टाइम पे पैसा नहीं आएगा। कंपनी या तो किसी बिजनेस से एसेट खरीद लेगी या फिर उस बिजनेस को ही खरीद लेगी और बदले में उनको शेयर्स दे देगी। तो यही होता है इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्वेश्चन से समझते हैं क्या क्या है इस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर 18 लाख, 18 लाख के एसेट्स खरीदी है। Payable in fully paid equity shares of 100 each. Pass the journal entries in the books of Arjun Limited if the issue is at par at premium of 20%. तो अब हुआ क्या, अर्जन लिमिटेड ने जेसी लिमिटेड की एसेट्स खरीद ली। अब जब जेसी लिमिटेड की एसेट खरीदी गई है तो एट द एंड ऑफ द डे अर्जन उनको पैसा नहीं पे कर। अर्जन कहता आप शेयर ले लो मेरे से, मेरी कंपनी के उसके बदले, और वो शेयर इशू किए जा रहे हैं एट पार एंड एट प्रीमियम। चलो पहला देखते हैं, एट पार वाला करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अर्जन लिमिटेड ने एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट। अब सिंपली देखो ना, रूल बेसिक क्या कहते हैं। एसेट जब किसी भी बिजनेस में आते हैं, क्योंकि हम अर्जन लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो एसेट्स अर्जन लिमिटेड के पास आई तो एसेट्स को कर दिया डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 18 लाख। तो किससे खरीदी गई है? जेसी लिमिटेड अकाउंट। अब ये जेसी लिमिटेड जो है वो क्या है? वेंडर है। वेंडर जिससे कि एसेट्स जो है वो खरीदी गई है, राइट। एसेट वाली एंट्री होगी। उसके बाद उसको इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू किए गए हैं। 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने जेसी लिमिटेड को 18 लाख देने थे, अब हमने 18 लाख की शेयर्स दे दी है, तो इस जेसी लिमिटेड को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 लाख एंड 18 लाख। तो ये हो गया हमारा पहला केस। हाँ, एक चीज और इसमें जो समझने वाली है, इसमें एक फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो वो इशू किए गए हैं। तो अगर मान लो सपोज जो शेयर है वो पार पे इशू किए जा रहे हैं, एट पार इशू किए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो हमने वेंडर को पे करना है। तो हमने वेंडर को यहां पे कितना पे करना है? 18 लाख रुपया पे करना। और फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 100 रुपया। तो ये शेयर्स कितने बन जाएंगे हमारे पास? 18,000 शेयर्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता रहेगा। तो ये हो गया अगर हमने नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू निकालना है एट पार वाले केस में। अब बात करते हैं कि प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम पे भी जो पहली एंट्री है तो सेम टू सेम आ जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड। अब प्रीमियम वाली एंट्री डालनी है तो उसमें एंट्री बनेगी जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जेसी लिमिटेड को कितने देने हैं? 18 लाख रुपया देना है ना। इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हमें अब पता लगेगा कि हमने कितने शेयर्स एक्चुअल में उसको इशू करने हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। ओके, अब परचेज कंसिडरेशन कितना है? 18 लाख का, यहां पे ज्यादा लिख लिया, 18 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। फेस वैल्यू कितना है? 100 का है। और प्रीमियम वैल्यू कितना है? सो प्रीमियम कितना परसेंट है? 20% है। 20% किसका? 100 का। तो यहाँ पे 20 आ गया।
तो ये 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, इसको सॉल्व किया, लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है। सो ये बन गया मेरे पास 6 के टेबल पे 6 2 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये 15,000 आ गया। तो यहाँ पे कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? 15,000 इशू किए जाएंगे। अब शेयर का खुद का वैल्यू कितना है? 100 रुपए है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 15 लाख। और प्रीमियम का वैल्यू कितना है? 20 रुपए, तो कितना आ गया? 3 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ जशन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मनजिंदर लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000। तो 2,50,000 रुपया देके मनजिंदर लिमिटेड से बिजनेस खरीद लिया। पेबल एज 2,20,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पार पे है, एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। ये इंपॉर्टेंट, अब नया पॉइंट इसमें एड ऑन हो गया। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले वाले केस में देखो क्या था, पहले वाले केस में सिर्फ एसेट थी। अब इस केस में क्या आ गया? साथ में लायबिलिटीज भी आ गई है। लेट्स सी कौन सी लायबिलिटी है। तो हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000, सन्ड्री डेटर 30,000, स्टॉक है 50,000 का, कैश है 20,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000 के। मतलब जशन लिमिटेड ने मनजिंदर लिमिटेड से जब बिजनेस खरीदा तो मनजिंदर लिमिटेड के बिजनेस में ये कुछ एसेट्स थी और ये लायबिलिटी थी, और 2,50,000 रुपए पे करने की बात की गई। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? एसेट्स आपको एज यूजुअल बताया है, सो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी कितना है? 90,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये है हमारा 30,000 के, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है 50,000 का, कैश अकाउंट डेबिट, कैश है 20,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी लायबिलिटी क्रेडिट होगी 20,000। और मनजिंदर लिमिटेड को कितना सम पे करने की बात की है? तो मनजिंदर लिमिटेड क्या होगी? वेंडर हो गया, टू मनजिंदर लिमिटेड अकाउंट। सो कितना आ गया? 2,50,000। ओके, अब देखते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो 90 90, 180 180 एंड 30, 210 210 एंड 50, 260, और 260 और 20, ये मिला के हमारे पास बन रहा है 2,80,000 रुपीज, और ये मिला के मेरे पास बन रहा है 2,70,000। मतलब डेबिट जो है वो एक्सीड कर गया किससे? क्रेडिट से। अब जब भी कभी डेबिट जो है वो क्रेडिट से बड़ा होता हो, तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में, अगर आपको +1 भी याद हो, तो हम एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखते हैं जिसको कहते हैं हम टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने का? 10,000 का। दिस इज मेरा बैलेंसिंग फिगर, इसको ध्यान में रखना। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी होने वाली है ताकि हम जो है वो डेबिट और क्रेडिट को मैच कर दे। अब उसके बाद क्या हुआ? जो जशन लिमिटेड है वो मनजिंदर लिमिटेड को कहते हैं 2.5 लाख रुपए देंगे, जिसमें से 2,20,000 के शेयर इशू करेंगे, और बाकी जो बैलेंस है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको दे देंगे। तो सिंपली देखो, एंट्री हमारी बन जाएगी मनजिंदर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पैसा देना है? 2,50,000। तो उस क्रेडिट को क्या करेंगे? डेबिट। बैंक के थ्रू कितना पैसा जाएगा? क्योंकि पैसा जाएगा, अगर 2,20,000 के शेयर इशू कर रहे हैं तो बाकी 30,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर देंगे, एंड बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000 के शेयर जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। और एक शेयर कितने का है? 10 का। अगर आपको कहा गया कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत इजीली निकल जाएंगे। आप 2,20,000, अब ध्यान में रखना है यहाँ पे 2,20,000 डिवाइड बाय 10 करोगे। क्यों 2,20,000 डिवाइड बाय 10 करोगे? 2,50,000 डिवाइड बाय 10 क्यों नहीं करोगे?
क्योंकि आप 30,000 रुपया ऑलरेडी जो है वो पे कर चुके हो, तो जो पैसा पे कर गया उसके थोड़ा शेयर आप इशू करोगे। तो इन टोटल आपके कितने शेयर्स, 22,000 शेयर जो वो इशू किए जाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना। तो बैंक में से डिडक्ट करके जो परचेज कंसिडरेशन बचता है वो हम जो है वो लेते हैं नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now General Trade Limited purchase a running business of Pawan Retail Limited for 6 lakh, yes, payable 10% by check and balance by issue of fully paid equity share of 100 each at a premium of 20%. Now the assets and liabilities taken over were as follows. तो ये assets और ये liabilities है। अब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये चार जो है वो एसेट्स है और ये जो एक है वो क्या है, लायबिलिटीज है। ध्यान में रखो हमने बुक वैल्यू नहीं लेनी, ऐसे केसेस में हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, एग्रीड वैल्यूज को बेसिस पे अपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो चलो एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो 2,60,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ये 1 लाख का है। देन वी हैव ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल अकाउंट 80,000। ओके, तो जनरल ट्रेड लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया पवन रिटेल से 6 लाख का, तो दैट मीन परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, टू पवन लिमिटेड अकाउंट 6 लाख। नाउ लेट्स सी, देखते हैं पहले तो बैलेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे देन वी विल डू समथिंग। तो यहां पे अगर मैं लायबिलिटीज देखूं तो ये कितने की आ रही है, 6,80,000 की आ रही है, राइट। अब हम एसेट्स की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ रहा है 6,60,000 का। 2, 3, 4, 5, 6 और 6,60,000 लायबिलिटी साइड, मतलब जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड हमारे पास 6,80,000 की आ रही है, बट डेबिट साइड जो हमारे पास है 6,60,000 की आ रही है। डेबिट साइड जब छोटी हो और क्रेडिट साइड जब बड़ी हो तो बैलेंसिंग फिगर के लिए हम एक चीज लिखते हैं, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट। अगेन दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है, बैलेंसिंग फिगर बनता है। ओके, अब उसके बाद देखो सारा फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए कि पवन लिमिटेड को कितना पैसा जो है वो पे करना है। 6 लाख रुपए पे करना है। कैसे पे करेंगे, हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, पर हमें ध्यान में रखना है कि हमें इसका 10% जो है वो पैसा किस में दे देना है, चेक के थ्रू पे कर देना है। तो एंट्री देखते हैं। तो ये एंट्री बनेगी हमारे पास, पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 6 लाख टू बैंक अकाउंट। तो कितना इसका 6 लाख का 10% आपने बैंक के थ्रू दे देना है, 60,000 रुपया। एंड बाकी कितना बचा, बाकी बचा 5,40,000 रुपीज। ओके, और वो हमने इशू किए हैं शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम कितना 20% है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें शेयर का वैल्यू क्या करना है, अलग से शो करना है, एंड प्रीमियम का वैल्यू जो है वो अलग से शो करना है। तो हमें इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। तो प्रीमियम कितना है, 20% है, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 6 2 जा 6 9 जा 54, 9,000 एंड 2 से डिवाइड करके मेरे पास आ गया 4,500। ओके, तो अब 4,500 शेयर्स है, तो 4,500 इंटू 100 का शेयर है, तो ये आ जाएगा 4,50,000 एंड 4,500 इंटू 20 का प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा 90,000। तो इस तरह से जो मैचिंग है वो हो जाएगी। तो 6 लाख, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4
50 एंड 90 540, 540 एंड 60 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ पे क्या कर दिया हमारा, मैच कर गया। ओके, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें अगर बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दी हो तो हमने उसको किस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं। नाउ मनदीप लिमिटेड टुक ओवर assets of 15 lakh and liabilities of 5 lakh of Sukhmani Limited for a purchase consideration of 12,25,500. Now 25,500 were paid by issuing promissory note। चलो जी, एक और अलग टाइप का आ गया जिसमें आप चेक नहीं इशू कर रहे, प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं। तो लेट्स सी उसमें हमने क्या करना है। पेबल आफ्टर 2 months and balance by paid was paid by issue of equity shares of 100 each at a premium of 25%. तो pass the journal entries in the books of Mandeep Limited। तो लेट्स सी, सबसे पहले जो एंट्री है, बेसिक एंट्री है, तो एसेट्स और लायबिलिटी सीधा ही है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के सन्ड्री एसेट्स है, 15 लाख। एंड वी हैव लायबिलिटीज टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, कितने का, 5 लाख। एंड वेंडर कौन है, सुखमनी लिमिटेड। सुखमनी लिमिटेड को कितना पैसा पे किया जा रहा है, टू सुखमनी लिमिटेड अकाउंट 12,25,500 रुपया। ये अमाउंट जो है पे की जा रही है। ओके, अब उसके बाद एक चीज देखो, हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। तो आपको समझाया था कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम किसको लिख देते हैं, गुडविल को डेबिट कर देते हैं। तो कितना, 2,25,500 हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। हमने सुखमनी लिमिटेड को कितना पैसा पे करना है, 12,25,500 रुपए पे करने। चलो अब जब पे करेंगे तो पे किस तरह से करेंगे, शेयर इशू करके। बट साथ में एक चीज उन्होंने और कही है, उसको एडिशन करते हैं। तो सुखमनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो 12,25,500। उन्होंने कहा कि 25,500 का प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं। तो क्योंकि देखो हम मनदीप लिमिटेड की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मनदीप लिमिटेड ने पे करना है सुखमनी लिमिटेड को। अगर उसको पे करना है तो मनदीप लिमिटेड के लिए वो प्रोमिसरी नोट बन गया बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है। क्रेडिट करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 25,500। 25,500 प्रोमिसरी नोट वाला पे करने के बाद आप देखो टोटल पैसा कितना बच रहा है। परचेज कंसिडरेशन कितनी बच रही है, 12 लाख रुपए की बच रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल लूंगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है 100, और प्रीमियम वैल्यू कितना 25%, तो 25। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 125। इस तरह से हम जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सी, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। तो अगर मैं 5 के टेबल से 25 के टेबल पे करूं तो 25 इंटू 5 और यहाँ पे 25 इंटू 4, तो 4 आ गया यहाँ पे 20 एंड देन 8, 48,000 आ गया। ओके, एंड देन फिर उसके बाद अगर सॉल्व करें तो 5 9s are 45 एंड 5 6 are 30। तो 9600 के अराउंड जो है वो शेयर्स आ गए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 4 तो ये 100 हो गया, एंड देन 20 जुड़ गया, 25 इंटू 8 ये 200 हो गया, एंड देन 0 ओके फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं 5 9s are 45, 3 एंड 5 6 are 30। तो 9600 शेयर्स आ गए। लेट्स सी, अब इसको करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अब 9600 शेयर्स है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितना आ गया 9,60,000 एंड 9600 शेयर्स है तो 25 रुपए का प्रीमियम है, तो
तो कितना बनेगा? सो 25 into 6 will be 150, 0, 15 कैरी एंड 25 into 9 is 225, तो 2,40,000। तो इसका टोटल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 12 लाख ही जो है बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा वो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास बिल्स पेबल प्रोमिसरी नोट वाला पॉइंट जब वो आ गया। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन देखते हैं। चलो, नाउ इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर एंड अंडरराइटर। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रमोटर्स को और अंडरराइटर्स को जो शेयर है वो इश्यू करते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे। ओके, नाउ रिलायंस लिमिटेड इश्यूज 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। मतलब कंपनी की शुरुआत में प्रमोटर्स को 2500 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, वो दिया गया। एंड ऑल्सो इशू 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग सर्विसेज। अभी अंडरराइटर्स अंडरराइटिंग सर्विसेज आप लोग 11वीं में बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सीधा एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी प्रमोटर को जो शेयर्स है वो इश्यू किए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। नाउ एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। तो कितने शेयर्स है? 2500 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 25,000 और 25,000। उसके बाद अल्टीमेटली प्रमोटर को ये शेयर मिलने इशू करने हैं, तो प्रमोटर वाली लायबिलिटी को खत्म कर दो। प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 और 25,000 ट्रांसफर कर दिए प्रमोटर को हमने शेयर्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद देखते हैं अंडरराइटर वाली। अंडरराइटर को 2000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर इशू किया जा रहा है। तो यहां पे देखते हैं एंट्री बनेगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो खर्चे को डेबिट कर दो। ये देना किसको है पैसा? टू अंडरराइटर अकाउंट। हाँ जी, 2000 शेयर, 10 का एक शेयर है, तो कितना? 20,000 रुपया, 20,000, और बाद में ट्रांसफर कर देंगे अंडरराइटर को शेयर। तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा यहाँ पे भी 20,000। तो ये हो गया जी हमारा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर। तो इसी के साथ हमारा इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें बैलेंस शीट को करेंगे खत्म, और उसके बाद हमारा फाइनली शेयर कैपिटल जो है खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।